कथा शुरू अब होती है, आओ वीर हनुमान, आसन संग लाए के यहीं करो विश्राम। मंगल भवन अमंगल यारी, द्रवौ सुत सरथ अजिर विहारी। राम शैल शोभा निरखे, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाए जिमें, सुखी सिराने नेम। श्री राम जी के विराजने से पर्वत की शोभा को देखकर भरत के हृदय में ऐसी प्रीति बढ़ रही है मानो नियम समाप्त होने पर कोई तपस्वी तपस्या का फल पाकर सुखी हो गया हो। तब केवट ने ऊंचे चढ़कर भुजा उठाकर के भरत से कहा कि हे नाथ, देखिए जो बड़े बड़े पाकर जामुन, आम और तमाल के पेड़ दिख पड़ते हैं, इनके बीच में जो एक सुंदर बड़ा भारी बट का वृक्ष है कि जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है, जिसके सघन श्याम पत्ते, लाल फल हैं और सब काल में सुख देने वाली अखंड छाया है। यह वृक्ष क्या है, मानो विधाता ने अंधकार और लाली को शोभा की इकट्ठा करके एक में लगा दिया है। उस वृक्ष के समीप एक सुंदर नदी बहती है, जिसके तट पर श्री रामचंद्र जी की पर्णकुटी छाई हुई है। तुलसी के वृक्ष तथा और भी कई प्रकार के वृक्ष, जिन्हें कहीं तो प्रभु ने लगाए हैं और कहीं लक्ष्मण ने, बट वृक्ष के वृक्ष की छाया में सुंदर वेदी को सीता जी ने अपने कर कमलों से बनाया है, जिस पर बैठकर सुजान श्री राम जी और सीता जी मुनीश्वरों के साथ नाना प्रकार के इतिहास, वेद, शास्त्र और पुराणों की कथा सुनते हैं और धर्म की चर्चा करते हैं। गो के बच्चन सुन, बट का वृक्ष देख भरत के नेत्रों में जल भर आया। उस काल भरत और शत्रुघ्न दोनों प्रणाम करते हुए चले। जिनकी प्रीति रीति को कहते हुए शारदा भी सकचाती हैं। प्रभु के पद चिन्हों को देखकर वे ऐसे प्रसन्न होते हैं कि मानो दरिद्र मनुष्य ने पारस पा लिया है। प्रभु के चरण रज को सिर पर चढ़ाकर मानो श्री राम जी से मिलने के समान ही सुख पाते हैं। भरत की अलौकिक दशा देखकर मनुष्य को तो पशु, पक्षी और जड़ भी प्रेम में मगन हो गए। सखा गुह भी स्नेह बस मार्ग भूल गया, तब देवता दिखलाने लगे। भरत जी की दशा देख सिद्ध और साधक उनके स्नेह की प्रशंसा करने लगे और बोले कि यदि पृथ्वी पर भरत की भक्ति न होती तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेमयमय मंदिर विरह भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटे सुर साधोहित कृपा सिंधु रघुवीर। भरत का जो प्रेम है वह अमृत है। जहाँ भरत है वही क्षीर समुद्र है, जिसे कृपा सिंधु ने देवता और साधु पुरुषों के लिए मत कर प्रकट किया है। सघन वन की ओट में आ जाने से लक्ष्मण ने सखा के साथ आते हुए उस सुंदर जोड़ी को नहीं देखा। भरत ने परम पवित्र आश्रम को देखा, जो मंगल का धाम और अति सुहावना है। आश्रम में जाते ही भरत का दुख ऐसे मिट गया कि जैसे योगी को परमार्थ मिल गया हो। वे देखे कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे बैठे हैं और प्रभु के पूछने पर भी वे प्रेम से भरे वचन कहते हैं। सिर पर जटा शोभायमान है, बलकल पहने हैं, कमर में तरकस है, हाथों में तीर है और धनुष कंधे पर पड़ा है। वेदी के ऊपर मुनि समाज सहित सीता राम विराज रहे हैं, जिनके बलकल के वस्त्र हैं, सिर पर जटा है, मानो रति और कामदेव ही मुनि का वेश बनाए बैठे हैं, जो धनुष और बाण को फेर रहे हैं, भक्तजनों के संताप को दूर कर रहे हैं।
मुनीश्वरों की मनोहर मंडली के बीच सीता और श्री रामचंद्र जी कैसे शोभायमान लगते हैं कि मानो ज्ञान की सभा के मध्य भक्ति और सच्चिदानंद स्वरूप श्री पार ब्रह्म ही रूप धर विराज रहे हैं। प्रभु के दर्शन कर भरत शत्रुघ्न और गुह के साथ आनंदित हो सब दुख सुख भूल गए और हे नाथ हे स्वामी पाहे माम ऐसे कहकर भरत जी दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तब प्रेम सहित वचन सुन लक्ष्मण ने भरत को पहचान लिया और मन में जाना कि भरत जी प्रणाम करते हैं। उस समय इधर तो भाई का प्रेम उधर स्वामी जी की सेवा, उनमें उनसे न तो मिलते बनता है और न छोड़ते। लक्ष्मण मिलने का बाहर सेवा पर रखकर ऐसे ही रह गए जैसे खिलाड़ी चढ़ती हुई पतंग को खींच कर रह जाता है। लक्ष्मण ने प्रेम सहित निवेदन किया कि हे रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम करते हैं। तब प्रेम से अधीर हो राम जी उठे, कहीं वस्त्र कहीं बाथा और कहीं धनुष बाण गिर पड़ा। कृपा सिंधु भगवान ने बलपूर्वक भरत को छाती से लगाया। तब भरत और राम का मिलाप देखकर सब लोग अपनपी आत्मस्वरूप को भूल गए। बड़े प्रेम से भरत और राम का मिलाप हुआ। उनके मिलने की प्रीति कैसे कही जाए। दोनों भाई प्रेम से पूर्ण हो मन बुद्धि चित्त और अहंकार की सुधि को भूल गए। हे पार्वती जी कहो उस प्रेम को कौन प्रकट कर सकता है। कभी अपनी बुद्धि में किसी छाया का अनुसार करे, कभी को तो केवल अर्थ और शब्द का ही भल है। जैसे नट ताल को पाकर नाचता है, भरत और रामचंद्र जी का स्नेह अथाह है। जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी बुद्धि नहीं जा सकती, उसे कैसे वर्णन करूं। क्या गडेरिए की ऊन की तात से अच्छा राग बज सकता है। भरत और रामचंद्र जी का मिलाप देखकर देवता भयभीत हो डर गए और उनकी धुन धुकधुकी धड़कने लगी। तब अज्ञानी देवताओं को बृहस्पति ने समझाया तो वे सचेत हो फूल वर्षा कर प्रभु की प्रशंसा करने लगे। श्री राम जी भरत से मिलकर फिर प्रीति के साथ शत्रुघ्न से मिले, तदनंतर गुह निषाद से मिले, फिर भाग्यशाली भरत लक्ष्मण से मिले तो लक्ष्मण ने भरत जी को प्रणाम किया। फिर लक्ष्मण लपट कर छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले, गुह को छाती से लगाया। फिर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई मुनीश्वरों को नमस्कार कर मनवांछित आशीर्वाद पाकर आनंदित हुए। फिर प्रेम मगन हो भरत और शत्रुघ्न ने सीता जी के चरणों की रज को सिर पर धारण की। सीता जी दोनों भाइयों को कर कमलों से स्पर्श कर उठाया और अपने निकट बैठाया। सीता जी आशीर्वाद दे मन में प्रसन्न हुई और स्नेह से देह की सुध भूल गई। सीता जी को सब प्रकार से सानुकूल देखकर भरत के अंतकरण का डर मिटा और मिथ्या कलंक की खटक मिट गई। उस काल सभी प्रेम मगन हो अपनी अपनी सुध भूल गए। न तो कोई किसी से कुछ पूछता है और न कोई किसी से कुछ कहता है। उसी समय निषाद ने धैर्य धर हाथ जोड़कर दंडवत कर विनय की। हे नाथ वशिष्ठ जी के साथ माता और सारे नगर के लोग तथा नौकर सेनापति मंत्री आदि सब आपके विरह से बेहल होकर आए हैं और मंदाकिनी के तट पर खड़े हैं। तब शील के सागर श्री राम जी गुरु वशिष्ठ का आगमन सुन सीता जी के समीप शत्रुघ्न को रख धर्म की धुरधारणा करने वाले धीरता के भंडार दीन दयालु बड़ी तेजी से चले उसी क्षण गुरु के पास आए। तब लक्ष्मण के साथ गुरु चरणों के साथ दर्शन अति प्रसन्न हो दंडवत प्रणाम करने लगे। तब मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने दौड़कर उनको छाती से लगा लिया और दोनों भाई प्रेम मगन हो
गुर से मिले। इसी बीच में केवट ने प्रेम से पुलकित शरीर हो अपना नाम कहकर दूर से दंडवत किया। तब वशिष्ठ जी उससे बरवश ऐसे मिले मानो पृथ्वी पर पड़े हुए स्नेह को इकट्ठा करके उठा लिया है। देवता मंगल के मूल श्री रामचंद्र जी की भक्ति की प्रशंसा फूल वर्षा कर कहते हैं कि इसके जैसा कोई नीच नहीं है और वशिष्ठ जी के जैसा श्रेष्ठ जगत में कोई नहीं है। जेह लके लक्षण है तो अधिक मिले मोदित मोने राव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। सो वे वशिष्ठ जी इस नीच जाति को दूर से देखकर लक्ष्मण से भी अधिक प्यारपूर्ण हृदय से मिले और प्रसन्न हुए। सो यह प्रभु के चरण कमलों की सेवा प्रगट प्रभाव है। करुणा निधान सुजान भगवान श्री राम जी ने सबको आर्तवश जाना। जिसके मन में जिस प्रकार की अभिलाषा थी उसकी उसी प्रकार से इच्छा पूर्ण की। लक्ष्मण के साथ सबसे मिलकर दुख और दारुण दाह को शांत कर दिए। लक्ष्मण जी की यह कुछ बड़ी बात नहीं, क्योंकि सूर्य का प्रतिबिंब सब घरों में एक जैसा होता है। गो के मिलने से पुर के सब लोगों के मन में प्रेम उमंग रहा है, जिससे बारंबार गोह की सराहना करके उसकी भाग्य की प्रशंसा करते हैं। फिर प्रभु ने माताओं को देखा जो बहुत दुखी थीं। तब प्रभु पहले कैकेयी से मिले और उसकी बुद्धि को द्रवीभूत कर दिए। फिर उसके पैरों में पकड़कर समझाया और कहा कि हे माता, यह तुम्हारा दोष विधाता के सिर है। बेटे रघुबर मात सब कर प्रबोध परितोष, अम्बरीश आदीन जग काहु न दे दोष। फिर प्रभु सब माताओं से मिले और समझाकर सबको संतोष दिया और कहा कि हे माताओं, यह जगत परमेश्वर के अधीन है, किसी को व्यर्थ कलंक नहीं लगाना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने अरुंधति को प्रणाम कर सब विप्र पत्नियों को प्रणाम किया। प्रभु ने गंगा और पार्वती के समान सबका सत्कार किया। तब उन्होंने प्रसन्न हो मधुर वाणी से आशीर्वाद दिया। फिर सुमित्रा के पांव लगे मानो अति दीन दरिद्र पुरुष संपदा को जा बैठा है। फिर दोनों भाई प्रेम से बेहल हो जाते हैं। माता कौशल्या के चरणों में गिरे और उनके सब अंग शिथिल हो गए। माता कौशल्या ने उनको छाती से लगा लिया और शीतल नेत्र के जल से नहलाया। उस समय हर्ष और शोक नहीं कह सकते, जैसे गूंगा मनुष्य स्वाद को नहीं कह सकता। माताओं से मिल प्रभु ने लक्ष्मण के साथ गुरु से प्रार्थना की कि हे महाराज, आश्रम को पधारिए। तब गुरुपुर के लोग वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर गुरु जल और स्थल की सुविधा देख उतर गए। महेश्वर मंत्री मात गुरु गने लोग साथ, पावन अस्त्रम गमन किया भरत लक्ष्मण रघुनाथ। भरत लक्ष्मण और आनंद कंद प्रभु श्री राम जी ब्राह्मण मंत्री माता गुरु और बहुत से लोगों के साथ ले पवित्र आश्रम को चले। और श्री सीता जी आकर मुनिराज के चरणों में लगी। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें मनवांछित आशीर्वाद दिया। फिर वे मुनीश्वरों की स्त्रियों से मिली। ऐसा प्रेम बढ़ा के कहने में नहीं आता। श्री सीता जी ने सबके चरणों की वंदना कर मनवांछित आशीर्वाद लिया। सासुओं ने जब सीता जी की ओर देखा तो उनके नेत्र मुद गए और वे सहम कर शून्यचित हो गई और बोली कि मानो हंसनी बहेलियों के बस में पड़ी है। विधाता ने यह कुचाल क्या किया।
सीता को देखकर उन्होंने जो दारुण दुख पाया वह कहने में नहीं आता है। विधाता जो संकट चाहता है वह सहना पड़ता है। तब श्री सीता जी मन में धीरज धरकर श्याम कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं को जाकर मिली। उस समय सारी पृथ्वी पर करुणा छा गई। लाग लाग पग सवन सिय बेटी अति अनुराग।